नमस्कार। आज हम जानेंगे 29वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्लोक का अर्थ, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसके अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगी का वाचक यहाँ योग युक्तात्मा पद है। इसी का वर्णन 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्म योग युक्तात्मा के नाम से तथा 5वें के 24वें, 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत के नाम से हुआ है। 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोकों में ज्ञानी महात्मा के समदर्शन का वर्णन आया है। उसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूप भूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में समभाव से देखना है। जैसे मनुष्य खांड से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खांड को, लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है, ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। उनसे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप में परिपूर्ण देखना है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सबके रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करना है, यही संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है, यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण प्राणियों के आत्मा में कल्पित देखना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्थम विशेषण देकर आत्मा को प्राणियों में स्थित देखने की बात कही, किंतु प्राणियों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा। इस प्रकार आज हमने
श्लोक का अर्थ जान लिया है, अगले भाग में जानते हैं 30वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।